हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज आपको हमारे गुरुदेव बताएंगे कि भगवान अच्छा वक्त आने से पहले कुछ ना कुछ संकेत देते हैं और बुरा वक्त आने पर भी कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। लेकिन वह संकेत क्या है? हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए जानते हैं गुरुदेव से कि वह कौन सी 7 संकेत है जो अच्छा वक्त आने पर मिलता है। इस संस्कृत श्लोक को ध्यान से सुने, साथ ही अर्थ को गौर से समझें। श्रोतागण, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम की आहुस्त्वाम ऋष्यः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन्मा वत्सि केशव न ही ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः। अर्जुन ने कहा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन कृष्ण को परम ब्रह्मा के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसे तो ने 10 गीता सार वस्तु प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन सर्वोपरि आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्मा हैं। परम धाम का अर्थ यह है कि वे प्रत्येक के परम आश्रय या धाम हैं। पवित्रम का अर्थ यह है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कल्मश से बेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ यह है कि वे परम भोक्ता हैं, शाश्वतम अर्थात आदि, सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि, देवम अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, अजम अर्थात अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। अब कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र कह रहा अजन्मा, अब कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब उन्हें चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में सिर्फ मैं ही नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे अधिकारी भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करता है। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। इसका मतलब यह हुआ
कि भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा भी नहीं जाने जा सकते हैं। अतएव मानव उनका भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अगला श्लोक ध्यान से सुने। क्या बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत कि एवं परंपरा प्राप्तम इमा राजर्षयो विदुः सकालिने महता योगो नष्टः परंतप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम्। अर्थ गौर से समझें। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि यह योग पद्धति अर्थात भगवद गीता सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती हुई आ रही है, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई है। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में। वे अर्जुन से कहते हैं कि वे यह परम रहस्य उसे इसलिए प्रदान कर रहे हैं क्योंकि वह उनका भक्त तथा मित्र है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवद भक्त के लिए है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यान योगी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु शिष्य परंपरा को ग्रहण करने वाला प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए। उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता के ज्ञान का प्रामाणिक अधिकारी बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, स्वयं श्री कृष्ण का शिष्य तथा उनका घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह भगवान से सीधा संबंधित हो और उनका भक्त हो। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका संबंध सीधा भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मध्य 5 विभिन्न प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार का संबंध हो सकता है। एक मनुष्य तटस्थ भाव में भक्त हो सकता है, शांत रस। 2 मनुष्य त्रिय सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, दास्य रस। 3 मनुष्य सखा के रूप में भक्त हो सकता है, सख्य रस। 4 मनुष्य माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, वात्सल्य रस। प्रमाक में भक्त हो है, माधुर्य रस। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निस्संदेह इस मित्रता, सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह मित्रता दिव्य है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से कुछ विशेष संबंध होता है और यह संबंध भक्तिमय सेवा की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु हमारे जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भूला
दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का 5 मनुष्य दाम्पत्य गीता सार भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा इस स्वरूप को जागृत किया जा सकता है और वह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है, अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। 9. हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में करेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो गुरुदेव ने बताएं समझाएं वह आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इस कहानी से जो सीखे समझे उसे अपने जीवन में उतारिएगा। वैसे दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में।